स्टार्टिंग में। चलो, तो नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट सेल्स। सेल्स अब मैं बोल रहा यूनिट सेल को, हाँ यूनिट सेल या सेल्स बोल दूंगा, मीनिंग इज सेम। उसमें हम लोगों ने देखा था पहला सिंपल क्यूबिक सेल में। तो दिस इज जस्ट ब्रीफ रिवीजन। सब लोग बोलते रहा करो जैसे पहले, या मैसेज करते रहा करो। नाउ ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स ओनली। इफ यू आर टेकिंग ए बी, तो दे आर टचिंग एट ऐसा, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए एंड बी। नंबर ऑफ एटम्स में हमने देखा था कि कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता था दैट इज 1/8। तो टोटल कॉर्नर्स कितने होते थे? 8 कॉर्नर एंड 1/8 आता था टोटल 1 एटम। ये हम लोगों ने करके दिया था, याद है? यस और नो? यस। तो बीसीसी और एफसीसी में भी मैं नोट तो किया है, बट स्टिल मैं दिखा रहा हूं। Now all atoms are present at corners and one atom is present at center. तो corners का contribution कितना है? That is 8 into 1/8. फिर body center बोल रहा है 1 1, this is 2, ठीक। FCC पर क्या था? तीनों को एक साथ मैं कर दे रहा हूं। Atoms are present at all corners and all faces, फ्रंट बैक। इसीलिए कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन इज 8 into 1/8 1। फेसेस टोटल देयर आर 6 faces, this is 3, so total is 4, total is 4, total is 4। ये हम लोगों ने करके लिया था। यहां तक इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं था। तो हम लोगों ने लास्ट हेडिंग लिख करके रखा था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड, यही तो था, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम। यस और नो? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, relation between edge length and relation between edge length and radius of the atom. Please write. तो इसमें पहला लिया मैंने सिंपल क्यूबिक सेल। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, बार बार हमारा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए एंड मेरे माइंड में फीड हो जाना चाहिए। अगर याद हो ये ऐसा था, और ये ऐसा था। तो अगर याद हो हम लोगों ने ऐसा कट किया था। मैं एक साइड पे दिखा रहा हूं उसे, और ये ऐसा।
है ना। तो लेट अस एज्यूम कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, तो ए बी को निकालो, ए बी को निकाल लिया, तो दिस इज आर एंड आर, आर एंड आर, एंड एज लेंथ इज क्यूब है, क्यूबिक सेल वर्ड यूज किया है, तो एज लेंथ इज ऑलवेज ए ए ए ए। तो क्या आया रिलेशन, ए इक्वल टू कितना आएगा बोलो, ए बी इज ए, 2R. 2R। Any is there any problem please? सर लेकिन वो टच कैसे कर रहे हैं, लाइक सिंपल क्यूबिक में टच नहीं होते ना। सिंपल क्यूबिक में साइड में टच करते रहे बाबा, एफसीसी बीसीसी में टच नहीं करते थे, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। में टच करते थे, बीसीसी एफसीसी में नहीं टच करते थे। वेदांग, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। Please keep in your mind, in a simple cubic cell, atoms are touching at sides. Corner atoms are touching, corner atoms are touching। ये लो, क्या है वो देखो, ये कर लिया था, ये लिखा था, तो एटम्स आर टचिंग एट ईच अदर, यानी एटम्स ऑफ कॉर्नर्स आर टचिंग ईच अदर, एटम्स ऑफ कॉर्नर्स आर टचिंग ईच अदर, हाँ या ना। तो ये लिखो पहले इतना, या चाहे उसको बनाओ चाहे इसको फिगर बनाओ, बोथ आर करेक्ट हो। और भी अच्छा रहता जो मैंने अभी बनाया था वो बना लिया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसा। तो दिस इज ए बी लेंथ, तो दैट इज ए, दैट इज बी, थोड़ी देर के लिए। या तो फिर सभी लोग ए बी एक जैसा दिखाई दे, तो तुम ए इसको ले लो और बी इसको ले लो, क्या प्रॉब्लम है? यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग। सर स्लाइड दिखाएंगे वो? कौन सा, ये वाला? नहीं, पिछले वाला। सॉरी, चलो डन सर। डन, वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर एफसीसी। एफसीसी को लेकर के आईआईटी में आया, बीसीसी को लेकर नहीं 2020 में आया। चलो एफसीसी को देखो, नोट करना बंद करो, मुझे समझ में आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। एंड कैन यू बिलीव similar problem is given in our textbook, Maharashtra as well as CBSE, NCERT। एटम्स कहां कहां पे थे? ऑल फेसेस, फेस के सेंटर पे। चलो मैंने बोला कोई कुछ नोट नहीं करेगा, वेदांग इधर देख,
ठीक, तो ये एक्चुअली में क्या है, ए बी सी डी, और ये फेस के सेंटर एटम को टच कर रहे हैं, है ना। Yes, एबीसीडी sir. को कट करके निकाल लिया, एबीसीडी को कट करके निकाल लिया, तो दिस लेंथ इज ए, ये वाला लेंथ भी कितना है ए, ये वाला भी कितना है ए, क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, वर्ड इज फेस सेंटर्ड, फेस के सेंटर पर बैठा हुआ है। ओके, नाउ थोड़ी देर के लिए टच कहां पे कर रहा है, बीडी, टच कहां पे कर रहा है, बीडी, टच बीडी पे कर रहा है, तो बीसी लेंथ कितना है, बोलो, A. ए, सी डी कितना है, A. नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सर √3 आएगा ना उसका? बीडी बीडी बीडी, √2 पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज फेस डायगोनल। √2A. हाँ, √3 आएगा बॉडी नहीं रे बाबा, डायगोनल। बॉडी डायगोनल कहाँ है, आई एम सेइंग फेस डायगोनल। यस सर, फिर √2 आएगा। ए बी सी डी इज फेस डायगोनल, ओके, तो दिस इज नथिंग बट बी डी इज √2a, तो 4r इक्वल्स टू √2a, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो, 2 इंटू 2 लिख सकता था, √2 एक √2 को कट गया, तो 2 √2r, समझ में आ रहा है क्या, सॉरी, a इक्वल्स टू, हाँ सही है, a इक्वल्स टू 2 √2, r बाहर है, r बाहर है, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. तो एटम्स कहाँ पे टच कर रहे हैं, बोलो, एटम्स आर टचिंग एट Center. Face diagonal. फेस डायगोनल, atoms are touching at face diagonal, 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 noted, Yes, sir. Done, sir. Done, sir. हाँ डन है, तो एक बार मॉर्निंग बैच से कंपेयर कर लो, ये ऐसा रहा, एटम्स आर टचिंग एट फेस डायगोनल, ये रहा, ओके, एनी प्रॉब्लम प्लीज, एनी प्रॉब्लम प्लीज, No, sir. नहीं, तो अगर नहीं है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में
आजा, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। चलो फिर से लिखना बंद करो प्लीज, हम लोग लिखना बंद करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। Atoms are present at all corners and body। चलो पहले लिखना बंद करो सभी लोग। मैंने एक प्लेन बनाया, क्यों? क्योंकि बॉडी डायगोनल पे टच कर रहे हैं, वो बॉडी डायगोनल तुमको ऐसा प्लेन रहा। बॉडी डायगोनल का प्लेन समझ रहे हैं? तुम अपने घर में जिस रूम में बैठा है कर्टेन डाल दे, कर्टेन डाल दे डायगोनल ऊपर से लेकर के नीचे तक। नाउ रूम इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रेड कटलेट टाइप का। यस और नो? यस और नो? Yes. Yes, sir. Now atom which is present at the center, atom which is present at the center will touch A, B, C, D, हाँ या ना? Yes, sir. ध्यान से देख, A, B, C, D, BC का लेंथ कितना है? A. A. बट CD का कितना है? Root 2. Root 2A. हाँ, Root 2A। root पे मैं लिख सकता था CD इज फेस डायगोनल। किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है? Shall I proceed forward? Yes, sir. Yes, sir. So what is BD? Apply Pythagoras theorem. So this is A का स्क्वायर 2A का स्क्वायर, दिस इज BD का स्क्वायर, ठीक? Root 3. यस। और ये कितने के बराबर है? देखो ध्यान से, अभी अब मैं रख रहा हूं एटम को, ओह सॉरी सॉरी, ऐसा है ना? आई डोंट थिंक एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम। आर 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 कितना आर हो गया? 4. 4R, और आर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? BD। Root B. 3. तो A का वैल्यू कितना हो गया? 4/√3। अब अगर ऐसा करना चाहता है तो ये लिख लो, ठीक? तो मैंने और भी लिख लिया,
पूरा लिखो और सब ड्रॉ करो। सेंट्रल एटम इज, अच्छा लिखा है, द एटम विच इज प्रेजेंट एट बॉडी ऑफ द क्यूब विल बी टचिंग ऑल कॉर्नर्स ऑफ द एटम। बिल्कुल सही है, ऑलरेडी रिटन प्लीज। बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने जैसा होना चाहिए वैसा हमने लिख करके दिया है। एंड डोंट वरी, मैं इसका पीडीएफ बना दूंगा। एंड पीडीएफ बनाने के बाद मैं पूरा का पूरा तुम लोगों को ट्रांसफर कर दूंगा। समहाउ सॉल्यूशन का नहीं बन पाया था, बनाने का कर रहा था बट बीच में ही डिलीट हो गया। डन एवरीवन? So 1 minute. तो नीट 2020 इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम आया, फॉर्मूला बेस्ड। और ऐसा नहीं है कि आईआईटी में नहीं आता है, आईआईटी में भी आया है, एफसीसी पे आया हुआ है, और नीट में 2 बार मेरे पास आ गया। एक बार कॉपर को लेकर के और एक बार अभी नीट 2020 में। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। Shall I proceed forward? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, एक डाउट हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, वो ब्रावियस लैटिसेस वाला है ना? हाँ हाँ उसमें वो याद रखने के लिए कोई ट्रिक है क्या? याद रखने के लिए तो वैसे ट्रिक तो नहीं है यार, क्योंकि उसमें 6 पैरामीटर है ना। हाँ सर। 6 पैरामीटर है, इसलिए सभी के लिए 7 के लिए 6 पैरामीटर्स आर डिफरेंट। बट नॉर्मली पता है कैसे आए हैं, जो एकदम से ही अलग हैं या एकदम से इक्वल है। तो क्यूबिक का तो नहीं आता है क्योंकि दैट इज द सिंपलेस्ट वन। A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा। बट ट्राइक्लिनिक वगैरह, रोम्बोहाइड्रल वगैरह, ये सब आते हैं और आए हैं। ओके सर। नीट 2020 का प्रॉब्लम लिखो। नीट 2020 का प्रॉब्लम लिखो। नीट 2020 का प्रॉब्लम लिखो। मॉर्निंग बैच में कराया था, इसलिए तुमको भी करा रहा हूँ। ऑलमोस्ट पैरेलल लेके चलना चाहिए। एंड सिमिलर प्रॉब्लम इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। सिमिलर प्रॉब्लम, similar problem is already given in our textbook. हो गया? अब देखो, मेरे पास एजलन 288 दिया है, बोला है एन एलिमेंट हैज
body centered cubic cell structure with edge length of 288 picometer atomic radius. The relation between radius and edge length is under root 3a equals to 4r. Under root 3a equals to 4r. ट्राई करो कितना है पता है नीट ने क्या किया था? नीट ने किया था, नीट ने तो और भी सिंपल दिया था, फाइनल आंसर ही नहीं निकलवाया था, सिर्फ वैल्यू पुट करवाया था, ओनली वैल्यूज। तो मेरा पेन रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, दैट आई डोंट नो। सर हाँ आंसर मतलब सर आंसर पूरा निकालना है कि आधा? क्योंकि मतलब आपने बोला कि वो पूरा दिया नहीं था, तो हाँ, रेडियस का 288 वैल्यू पुट कर देना था बस। तो 288 इंटू रूट 3/4 बस 288 288 इंटू रूट 3/4 ना? हाँ, दैट इज द आंसर। ओके यही आंसर था। अब तुम लोग बताओ, तुम बोर्ड के टेक्स्ट बुक को उठाना, इसे टफ दिया है, इसे टफ मतलब सिमिलर प्रॉब्लम एंड से हाई लेवल। मेरा pencil is not responding. Why? Oh, zero charge. That's why. Sorry. तो फाइनल आंसर तो बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ऐसा करके। चलो, तो दैट इज नथिंग बट अंडर रूट 3a इक्वल्स टू 4r, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाई 4, अंडर रूट 3a अपॉन 4। बस वैल्यू पुट करना था अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 288 डिवाइडेड बाई 4। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 288 डिवाइडेड बाई 4 वाज द आंसर। सोचो, अंडर रूट 3a इक्वल्स टू 4r, तो मैंने लिखा अंडर रूट 3 इंटू 288 इक्वल्स टू 4r। That's why r equals to हो गया। बोर्ड में आएगा, बोर्ड इसे टफ बना देगा, पता है क्या बोलेगा बोर्ड? बोर्ड बोलेगा फाइनल आंसर तक निकाल करके रखो, बोर्ड बोलेगा फाइनल आंसर निकालने तक के लिए। अब देखो, सिमिलर प्रॉब्लम केम इन आईआईटी, सिमिलर प्रॉब्लम केम इन आईआईटी, वो ये है, इफ iron is crystallized into FCC lattice whose atomic radius is 250 picometer, then find out edge length या side length of FCC। अब बोलो, काही प्रॉब्लम आहे? नहीं है तो ये हो जाएगा। एंड ऊपर वाले का आंसर क्या आ जाएगा? सपोज यू वांट टू कैलकुलेट, ये नीट का आंसर है जो बॉक्स में है। हाँ बोलो, 72√3 आ रहा है। किसका? ऊपर वाले का? हाँ सर, पहले वाले का कितना आया? 72√3। नहीं, रूट 3 में कर, तो वो फाइनल आंसर नहीं माना जाएगा ना रे। ओके, √3 में आपका समझ आया। हाँ, अंडर रूट 3 का कितना होता है? 1.71। 7-1 हाँ, 1.71। 1.71।
1.71 से मल्टीप्लाइड है एंड डिवाइडेड बाई 4 है 123.12 यही तो हाँ है। सर यस सर यस 123.12 आंसर इज इन पिकोमीटर। आयरन वाले का करो। आयरन कैसा फेस डायगोनल को टच करता था, अगर फेस डायगोनल को टच करेगा तो √2a = 4r। इसीलिए मैं बोला था समझो, यही सब प्रॉब्लम्स आए हैं, यही सब प्रॉब्लम्स आते हैं और आते रहेंगे। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो एक का वैल्यू 1.414, रेडियस इज 250। क्या समझ में आता है ना? सर एक क्वेश्चन हाँ था। बोलो। अभी इधर जैसे मैंने 1.41 की वैल्यू ली थी इसलिए 705 आया, पर फिर हाँ वो कैसे, मतलब 1.414 की 1.41 वो कैसे? नहीं एग्जाम में तुमको क्या आंसर दिया है वो देखो। अगर एग्जाम में आई मीन नीट आईआईटी में अगर 107 है तुम्हारा 705 आ रहा है, आंसर इज 707। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक आंसर 705 होगा और एक आंसर 707 होगा। नो, उसके आसपास में कोई आंसर नहीं रहता है। ओके सर। हाँ, बट बोर्ड एग्जाम में 705 लेने से 707 लेने से हो सकता है नंबर कट कर दे, हो सकता है नंबर दे दें। तो सर बोर्ड तो हाँ बोलो। 1.414 ही करो, मतलब सेफ्टी हाँ के लिए। बेटर वन। ओके सर। तो तुम्हारे पास न्यू हेडिंग लिखा मैंने ऐसा, न्यू हेडिंग लिखा मैंने ऐसा। हेडिंग लिखो, सिर्फ हेडिंग लिखो और कुछ मत लिखना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। Relation between density and molar mass. Relation between density and molar mass. नोट कर लिया? Noted everyone? Yes, sir. यस यस सर तो अगर तुमने नोट किया है तो आ जाओ। मैंने बोला D is the density, CBSE बोर्ड D, रो स्टेट बोर्ड, दोनों सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या लिखते थे? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बट ये डेंसिटी किसका है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ओ पहले खाली था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो D इज द डेंसिटी, मैंने लिखा मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल कहां से आएगा? मास ऑफ यूनिट सेल कहां आएगा? मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैंने बोला कोई कुछ नोट नहीं करेगा। ये वॉल्यूम किसका है? यूनिट सेल।
ये वॉल्यूम किसका है? यूनिट सेल का है. दिस वॉल्यूम इज फॉर यूनिट सेल. अगर ये मास ऑफ यूनिट सेल है तो मास ऑफ यूनिट सेल. फिर देखो मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा? a क्यूब. लेकिन 1 एटम का सिंपल क्यूबिक होगा तो 1 एटम का मास, बीसीसी होगा तो 2 एटम का मास, एफसीसी होगा तो 3 एटम का मास, सॉरी 4 एटम्स का मास. वो तुमको निकालना रहेगा. ए क्या है? एज लेंथ है, इसीलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा. चलो ध्यान से देखो, m इज मोलर मास. मोलर मास का मतलब क्या है? अगर तूने mu लिखा तो क्या हो गया? बोलो. मास ऑफ 1 मोल. नो, mu का मतलब है 1 एटम. सर नहीं, मैं मोलर मास बोल रहा हूँ. मोलर मास मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना. अगर तुमने AMU में लिखा यूनिट तो AMU हो गया. लेकिन अगर तुमने ऐसा लिख दिया m ग्राम तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल. यूनिट के ऊपर है. अगर तुमने 12 AMU लिखा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन, 12 ग्राम लिख दिया है तो दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एटम. ओके, एनी Yes. प्रॉब्लम? No, sir. नहीं है. इसका मतलब है कि m ग्राम का मतलब क्या हो गया? 6.0 into 10 raised to power 23 एटम्स. हाँ या ना? तो मास Yes. ऑफ या मास को मारो गोली. मैंने लिखा 6.02 into 10 raised to power 23 का मास इतना. तो 1 एटम का मास कितना होगा? तुम्हें लोग बताओ. अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड. तो अब n और z. महाराष्ट्र बोर्ड n इज द नंबर ऑफ एटम लिखता है, सीबीएसई बोर्ड उसको z लेकर के किया है. तो दिस इज z into m divided by n. मास ऑफ n और z एटम्स. हाँ या ना? अरे कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. ना, नहीं है तो फॉर्मूले में रख दो ना. मास ऑफ n एटम्स, जो सीबीएसई बोर्ड में है वो z लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो दिस इज इतना. उसके बाद Na into a क्यूब इज द रो. तो अब मॉर्निंग बैच के तुम्हारे पैरेलल हो इसलिए मैंने लिख दिया ऐसा. इफ a इज द एजल लेंथ एंड n या z is the number of atoms present in any cubic cell and d is the density. सर हाँ बोलो. सर वो पिछली साइड दिखा सकते क्या एक में?
अब कौन सा पिछला स्लाइड देखना है? सर वो एक्सप्लेन किया था ना आपने, दूसरे वो ऐप स्लाइड में। दिखा। हाँ, वो उसी का एक्सप्लेनेशन है और अच्छे से, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक फिर नंबर ऑफ एटम्स इन एनी सेल n, या तो फिर क्या है z। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज सोडियम 23 AMU, वो एटॉमिक मास है। बट 23 ग्राम ले लिया तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। यस और नो? यस सर। नहीं है तो मैं इसको ऐसा बोल दिया। मास ऑफ 1 एटम। लेकिन अगर तुमने 23 लिया और ग्राम लिया तो दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। इसीलिए मैंने लिखा m ग्राम इज द मोलर मास। अगर m ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल सर ऑफ आपकी द, वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नो No. सर। नहीं भाई, चलो, m ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एनी केमिकल सब्सटेंस, then m gram is equivalent to 6.0 into 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स का मास। हाँ या ना? Yes, sir. लिखो अभी, बाद में, पहले एक्सप्लेनेशन देख लो। तो मैंने डेरिवेशन किया, मास ऑफ 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स इक्वल्स टू m ग्राम। इसी को मैंने मोलर मास इन ग्राम लिखा। तो मास ऑफ 1 एटम या 1 एटम्स मास इतना लिखा। फॉर n और z एटम्स ये आ गया इतना। तो डेंसिटी के फॉर्मूले में रख दिया मैंने, डेंसिटी के फॉर्मूले में रख दिया। यस और नो? Yes, sir. अगर यस है तो लिखना स्टार्ट करो। तो मैंने पूरा खुद से डिराइव करके दिया, पूरा एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद फिर से मैंने किया, तो नहीं समझ में आया तो बार बार मुझे बोलते जाओ। अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। डन? Done, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज। mass of 6.02 into 10 raised to power 23 atom is molar mass. सर प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे 1 मिनट। हे भगवान, इतनी देर के बाद, पहले ये नोट करो। पहले इसको नोट करो। किस
डन. Yes, sir. Done. Sir, 1 minute. सर हाँ, सर एग्जाम में दिया होगा क्या, मतलब मॉलिक्यूल दिया है और उसका वो एफसीसी है, बीसीसी और क्या है वो दिया होगा क्या? हाँ वो बोलता है. अगर वो नहीं बोलेगा तो पता है क्या बोलेगा? रेड में देखो लिखा है कि बोलेगा तुमसे कि कंपाउंड इज CHCl टाइप, NaCl टाइप, NaBr टाइप, ZNS टाइप, Na2O टाइप. तो सभी जगह n का वैल्यू, सभी जगह n का वैल्यू क्या ले लो? सभी जगह n का वैल्यू 4 ले लो, एक्सेप्ट CHCl या CSBr टाइप में. यस वेदांत, अगर मैं सर मैं अजिंक्य बोल रहा हूँ. हाँ नहीं FCC ले लूं या CCP बोलूं, दोनों सेम होते हैं. ये वेदांत का क्वेश्चन था, CCP और FCC सेम होते हैं क्या? यस. ये लिख लो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है. Done, sir. नोटेड. हाँ Yes. अब मेरे ख्याल से किसी ने बोला था लास्ट स्लाइड दिखाने के लिए, ये लो. Done, sir. Thank you. यस. तो इसी पर बेस्ड तुमको प्रॉब्लम्स आते हैं. CBSE बोर्ड वाले के लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल दूं कि एक प्रॉब्लम डेंसिटी पर मिल सकता है, एक प्रॉब्लम डेंसिटी पर मिल सकता है तुम लोगों को. ठीक, ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड में नहीं आता है, खूब आता है, खूब आता है. न्यूमेरिकल्स उठा करके देखोगे तो खूब आता है. 2 मार्क्स. क्या बोला है? फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ Fe which is having 300 picometer as edge length equals to, है ना, एज एज लेंथ, और डेंसिटी मुझे निकालना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. बोर्ड में इससे और टफ आता है, पता है? बोर्ड में बोलता है 488 ऐसे दे देगा. तो जब तुम उसका क्यूब करने के लिए जाओगे तो तुम्हें को प्रॉब्लम होगी. 3 बार मल्टीप्लाई करोगे. सपोज मैं बोल रहा हूँ 569 मल्टीप्लाइड बाय 569 मल्टीप्लाइड बाय 360 और 569 3 बार. हमने थोड़ा सा सिंपल बना दिया है, वो ये है. तो एज लेंथ मुझे 300 पिकोमीटर दिया है, तो मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. ओके, तो दैट बिकम 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 2, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो दैट बिकम 300 इंटू 10 raised to power 10 सेंटीमीटर. ये गिवन है. देख लो, मैं एक एक प्रॉब्लम में क्या गिवन है मैं वो लेकर के चलता हूं. तो दिस इज गिवन, दिस इज गिवन वन. फॉर्मूला लगाया, N और Z. CBSE वाले Z लिखेंगे, CBSE वाले Z लिखेंगे. D इक्वल्स टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई Na इंटू AQ. नाउ पुट ऑल वैल्यूज. नाउ पुट ऑल वैल्यूज. 300 को मैंने क्या कर दिया, 3 इंटू 10 raised to power -8 लिख दिया. 300 वाले पार्ट को उसका क्यूब किया, 10 raised to power -24. 3 का क्यूब इज 27. तो डेंसिटी D या रो इक्वल्स टू, नाउ यू आर हैविंग
4 into 56 divided by 6.02, इसमें पावर 23 है, यहाँ पे पावर -24 है, इसलिए एक पावर बच गया -10⁻⁻1 का। ओके, बस फाइनल आंसर देखो, 10⁻⁻10 ऊपर चला गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नहीं है। सर आप बोले ना कि एग्जाम में बड़े मतलब अलग वैल्यूज आते हैं डिफिकल्ट। हाँ, डिफिकल्ट इन द सेंस वो तुमको दे देगा ऐसे, तो अब तुम पता चलेगा, पहले एक बार इसमें कैलकुलेशन करो, जो आंसर आया फिर से उसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना? हाँ सर वही पूछना था कि वो अगर पॉइंट में आए तो ऐसे आए तो लॉग टेबल देते हैं क्या बोर्ड में? बोर्ड में, यस, बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में लॉग टेबल मिलता है। नहीं केमिस्ट्री में। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड और किसी बोर्ड में नहीं मिलता है, ठीक? यस सर। महाराष्ट्र बोर्ड में लॉग टेबल मिलता है, सीबीएसई में कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर से देखो, अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना? अच्छा प्रॉब्लम इसलिए है, ऐसे प्रॉब्लम्स तुमको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल करके मैं कहता हूं, तो तुमसे वो पूछते हैं कि ये बीसीसी है, एफसीसी है, तुमसे पूछेंगे बीसीसी है, एफसीसी है और सिंपल क्यूबिक है। तो ये कैसे पता चलेगा तुमको? जब तुम जेड का वैल्यू निकालोगे या एन का वैल्यू निकालोगे। तो अगर एन का वैल्यू निकाला, अगर एन का वैल्यू या जेड का वैल्यू निकाला, 1 आया तो सिंपल क्यूबिक, 2 आया बीसीसी, 4 आया एफसीसी, ठीक? तो प्लीज राइट डाउन द, प्लीज write down question. Aluminum 27 having cubic unit cell, मुझे नहीं पता है कौन सा है, with edge length of A equals to 100 picometer, density is 180 gram per centimeter cube, then type of unit cell. तो तुमको मोलर मास दिया है, A दिया है, एज लेंथ इतना, पिकोमीटर को कन्वर्ट किया मैंने सेंटीमीटर में, एंड 100 को भी कन्वर्ट कर दिया तो बिकम 10⁻⁻8। तुमको z निकालना है या n निकालना है, ठीक? दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स। नाउ क्यों ऐसा किया? क्योंकि आंसर इज गिवन इन, दैट इज डेंसिटी इज गिवन इन 180 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो d इक्वल्स टू n multiplied by m divided by na into a cube. Now put all the values, and edge length का value simple कर दिया है 10⁻⁻8, that problem becomes simple. तो तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि फाइनल वैल्यूज कितना आ रहा है। n का वैल्यू और z का वैल्यू। वैल्यू ऑफ n on और वैल्यू ऑफ z। सर 4.0 4 आ रहा है। एग्जैक्टली 4 आ रहा है।
4.013. 4.013. You can approximate as कितना 4. 4 point, हाँ, हो गया? yes sir. ये क्या हो गया? FCC. FCC. FCC को ही मैं क्या बोला करता हूँ वेदांत? CPP. क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज CCP. क्यूबिक क्लोज पैकिंग. क्लोज पैकिंग क्या होता है अभी हमने नहीं देखा है. क्लोज पैकिंग क्या होता है वो हमने नहीं देखा है. दैट इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर होगा. तो ये हमने सबने नोट कर लिया क्या प्लीज? Yes. Yes sir. एक चीज ध्यान से देखो, मैं हमेशा गिवन वैल्यूज को लेकर के दे रहा हूं. मैं हमेशा गिवन वैल्यूज को लेकर के दे रहा हूं. पता है बोर्ड एग्जाम में कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर. तो तुम लोगों ने बोला था सर ये कहाँ से पता चला 11th क्लास में कि एवोगैड्रो नंबर का वैल्यूज यहाँ पे. मैंने बोला था 12th क्लास में बहुत सारे मेथड मिल सकते हैं. तो एक मेथड ये भी है. मुझे डेंसिटी पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ एवोगैड्रो नंबर का वैल्यूज. आता है. तुमको लगेगा कि ऐसा कैसा हो सकता है. अगर बाय द वे तुम्हारा वैल्यूज पुट करने के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्लास में 6.02, अब तुमको लगेगा कि यार पकड़ा ना जाऊं, थोड़ा इधर उधर लिख दो, 6.02 4 लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? यस और नो? यस और नो? Yes sir. Yes sir. Shall I go to the next one? Yes, sir. हाँ sir. Yes. तो shall I go to the next one? क्या हो गया हम लोग का यहीं तक मॉर्निंग बैच में हुआ है. तो अब तुम लोग बोलो, इसके चाहे तो हम लोग आगे भी जा सकते हैं, 2-3 मिनट का टाइम बचा है, और नहीं तो हम लोग यहीं तक वाइंड अप कर सकते हैं. क्या करना है? सर यहीं पे रुकते हैं. यहीं पे रोक देते हैं. वेरी गुड. Yes, sir. अच्छा, सपोर्ट मिलने लग गया. कोई बात नहीं, चलेगा 5 सर. मिनट का. हाँ ठीक है. तुम देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. इसके आगे का जो भी चीज होगा वो तो तुम बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, आराम से स्लोली हम लोग धीरे धीरे करके जाएंगे, है ना. क्योंकि 3D वाला देखा है, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन. अभी मैं इसी को बोल दूं कि एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, प्रॉब्लम बिकम डिफिकल्ट. दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर. और ये मैंने तुम लोग को उस टाइम पर भी बोला था कि अच्छे